अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोचिए, सिर्फ 23 सालों में अरब के बिखरे हुए कबाइल एक अकीदे के झंडे तले जमा होकर एक नई आलमी ताकत बन चुके थे। लेकिन फिर सन 632 ईस्वी में उनके बानी पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात ने एक ऐसा खला पैदा कर दिया जिसने इस नई ताकत के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। पैगंबर की वफात की खबर एक जल्जले की तरह थी। मदीना की गलियों में उनके एक करीबी साथी उमर इब्नुल खत्ताब ने गम और सकते के आलम में अपनी तलवार निकाल ली और ये ऐलान कर दिया, ये सिर्फ एक शख्स का रद्द-ए-अमल नहीं था। नहीं, ये उस गहरे सदमे और इनकार की कैफियत थी जिसने एक पूरी कौम को जैसे मफलूज कर दिया था। तारीख में ये सवाल बार बार उठता है, जब कोई तहरीक अपने करिश्माती बानी को खो देती है तो उसका क्या बनता है। ये नई कौम जो अभी अभी मुत्तहिद हुई थी, ये बिखरने से कैसे बची? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले पैगंबर के आखिरी दिनों पर नजर डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि उनकी वफात के बाद कैसा इंतशार फैला और क़यादत का बहरान कैसे पैदा हुआ। हम ये भी देखेंगे कि पहले खलीफा का इंतखाब कैसे हुआ और आखिर में उस एक फैसले ने कैसी मिराज छोड़ी जो आज तक महसूस की जाती है। इस बहरान की जड़ों को समझने के लिए चलें वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी के आखिरी और इंतहाई अहम दिनों में। 23 साल, सोचिए 23 साल की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद पैगंबर ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन लगता था, यानी अरब को एक लड़ी में पिरोना। अपनी वफात से कुछ ही अरसा पहले उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों के मजमे के सामने अपना आखिरी खुतबा दिया, लेकिन इसके फौरन बाद 11 हिजरी में वो बीमार पड़ गए और तारीख का धारा बदलने को था। और इस आखिरी खुतबे में उन्होंने गोया अपनी कौम के लिए एक दस्तूर पेश कर दिया था। नस्ल परस्ती का खात्मा, औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों के दरमियान भाईचारा, ये वो नज़रियात थे जिन पर इस नई कौम को कायम रहना था, यहाँ तक कि अपने बानी के बगैर भी। चलें अब वापस उसी लम्हे की तरफ आते हैं जब पैगंबर इस दुनिया से रुखसत हुए। वो कौम जिसकी बुनियाद उन्होंने खुद रखी थी, अब शदीद इंतशार का शिकार थी। जब ये खबर मदीना में फैली तो शहर पर जैसे एक सकते की कैफियत तारी हो गई। लोगों के लिए ये यकीन करना नामुमकिन था कि उनका रहनुमा, जिसने उन्हें अंधेरों से निकाला था, अब उनके दरमियान नहीं रहा। पूरा शहर गम से निढाल था। तो आखिर उमर ऐसा क्यों कह रहे थे? उनके लिए ये नाकाबिले तसव्वुर था। उन्होंने इसका मुवाजना हज़रत मूसा से किया, जो 40 दिन के लिए अपने रब से मिलने गए थे, जबकि पीछे उनकी कौम ने उन्हें मुर्दा समझ लिया था। उमर को यकीन था कि पैगंबर भी इसी तरह वापस आएंगे। लेकिन इस शदीद गम और इनकार के बीच एक शख्सियत ऐसी थी जिसने अपने होशो हवास कायम रखे। वो थे अबू बकर, पैगंबर के सबसे करीबी दोस्त। वो आगे बढ़े क्योंकि वो जानते थे कि ये लम्हा सिर्फ गम मनाने का नहीं, बल्कि उस मिशन को बचाने का है जिसके लिए पैगंबर ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। अबू बकर मिंबर पर चढ़े और उन्होंने वो अल्फाज कहे जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया। उनके अल्फाज ने इनकार के पर्दे को चाक किया और लोगों को हकीकत से रोशनास कराया। उन्होंने कुरान की एक आयत याद दिलाई जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद सिर्फ एक रसूल थे और ये मिशन उनके बाद भी जारी रहना था। ये एक झंझोड़ देने वाला लम्हा था। जैसे ही जज्बाती बहरान कुछ कम हुआ, एक नया और शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक मसला सामने आया, सियासी खला का। अब इस नई इस्लामी सल्तनत की क़यादत कौन करेगा? अभी पैगंबर के करीबी साथी गम से ही निकले ही थे कि एक नया बहरान सर उठा रहा था। मदीना के मकामी कबाइल यानी अंसार अपना अलग रहनुमा मुंतखब करने के लिए जमा हो गए। वो इत्तेहाद जिसे बनाने में 23 साल लगे थे, अब चंद घंटों में टूटने के दहाने पर था। बहस बिल्कुल वाज़े नुकात पर थी। अंसार की दलील थी, देखिए दारुल हुकूमत मदीना है तो रहनुमा भी हम में से होना चाहिए। कुरैश का जवाब था, नहीं, अरब के तमाम कबीले सिर्फ पैगंबर के कबीले यानी कुरैश की क़यादत ही तस्लीम करेंगे। इत्तेहाद दाव पर लगा हुआ था। ये सियासी तातुल बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन इसे हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत तेजी से हल कर लिया गया। आइए देखते हैं कि कैसे हुआ। इस कशीदा माहौल में अबू बकर ने पेशकदमी की। उन्होंने क़यादत के लिए उमर या अबू उबैदा का नाम पेश करके खुद को इस दौड़ से अलग कर लिया। लेकिन उमर ने एक फैसला कुन कदम उठाया। उन्होंने आगे बढ़कर अबू बकर के हाथ पर बैत की और ऐलान किया कि उनसे ज्यादा मौजू कोई नहीं। बस ये वो लम्हा था जिसने ताअत्तुल को ख़त्म कर दिया। बाकी सब ने भी उनकी पैरवी की और अबू बकर को पहला खलीफा यानी पैगंबर का जानिशीन मुंतखब कर लिया गया।
اگرچہ قیادت کا فوری مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، لیکن جس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا اس نے ایک ایسے تنازع کو جنم دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس پوری اہم میٹنگ سے ایک کلیدی شخصیت غائب تھی، علی، پیغمبر کے چچا زاد بھائی اور داماد، جو اس وقت تدفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ جب انہیں اس فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا سوال بہت سادہ تھا، اتنا بڑا فیصلہ پیغمبر کے اہل خانہ کی مشاورت کے بغیر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہی وہ واقعہ تھا جو تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس نے اسلام کے دو بڑے فرقوں سنی اور شیعہ کے درمیان تقسیم کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا کے تقریباً 87% مسلمان سنی ہیں اور 13% شیعہ، اور اس تقسیم کی جڑیں اسی جانشینی کے سوال سے جا ملتی ہیں۔ سنی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ پیغمبر نے کوئی جانشین نامزد نہیں کیا تھا اور قوم نے مشاورت کے ذریعے جو فیصلہ کیا وہ درست تھا۔ دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہی خاص طور پر غدیر خم کے مقام پر علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور اس لیے قیادت انہی کا حق تھا۔ جانشینی پہ تنازع اپنی جگہ، لیکن قیادت کے اصول بالکل واضح تھے، اور اس کی بہترین مثال خلیفہ بننے کے اگلے ہی دن ابو بکر اپنی کپڑے کی دکان پر کام کر رہے تھے، اور جب تنخواہ کی بات آئی تو انہوں نے صرف ایک عام مزدور کے برابر وظیفہ مانگا۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام تھا کہ حکمران عوام کا خادم ہے، مالک نہیں۔ تو آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک معاشرہ بحران کے لمحے میں قیادت کا انتخاب کیسے کرتا ہے، اور وہ ایک فیصلہ جو شدید دباؤ میں کیا جاتا ہے کیسے صدیوں تک اپنی بازگشت چھوڑ جاتا ہے۔